So we have a problem to solve where we can say that limit x is tending to 0, 1 माइनस कॉस ऑफ, जब x 0 की तरफ जा रहा है तो ये cos 0 हो गया 1, और ये cos 2x का जो आर्गूमेंट है वो भी 0 हो गया, मतलब कि cos 0 इज़ 1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये तो 1 माइनस 1 बन गया, मतलब ये हो गया 0, 0 की तरफ जा रहा है, और एक्स स्क्वायर जो है वो भी 0 की तरफ जा रहा है। एक्स जा रहा था 0 की तरफ, तो उसने एक्स स्क्वायर को भी बोला कि तुम भी जाओगे 0 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर बात कुछ ऐसे ऐसी हो गई कि एक्स ने बोला हम तो डूबेंगे, एक्स स्क्वायर को भी ले डूबेंगे। ठीक है बात। तो लिमिट के प्रॉब्लम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो कौन सा है। तो यहाँ पर क्लियरली वी कैन से दैट इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो 0/0 का फॉर्म है। जब भी आपके पास में जो टर्म्स गिवन है उन टर्म्स में जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो जनरली ये जो बात है, हम बोल रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स काम कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पर इन्वॉल्व होती है वहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलाज इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे फॉर्मूलाज के साथ साथ बहुत सारा मैन्युपुलेशन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एक मेथड से अपन इसको ट्राई करते हैं, फिर देखेंगे और भी क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि ये लिखा हुआ है आपके पास में cos ऑफ x इंटू कॉस 2x, तो ये तो cos a इंटू कॉस बी वाली फीलिंग दे रहा है। ठीक है, तो cos a इंटू कॉस बी का कोई फॉर्मूला होता है? हाँ होता है, अगर इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला याद आ गया, दैट इज cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2 से करना पड़ेगा डिवाइड भी। ये बात चल रही है, तो हमारे पास में कुछ ऐसा आ गया 1 माइनस 1/2 ऑफ 2 cos a cos b। ये जो टर्म है इसको हमने बोल दिया दिस इज 2 टाइम्स cos a इंटू कॉस बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर a क्या है, a है x और b क्या है 2x है। तो cos ऑफ a प्लस b में x प्लस 2x क्या बन गया, cos 3x, और बीच में प्लस साइन है। एंड cos ऑफ a माइनस बी, a क्या है आपके पास में, a है x और b है 2x, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, माइनस ऑफ x आएगा। लेकिन cos ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज cos ऑफ x। ठीक है, तो इस सारी बात को अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया सबसे पहले तो 2 cos a cos b, दैट इज cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो हमारे पास में आ गया cos ऑफ x प्लस 2x इज 3x एंड प्लस cos ऑफ x माइनस 2x जो है वो माइनस ऑफ x होना चाहिए, लेकिन हमको पता है cos को तो वरदान है, cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा। ठीक है, तो इस वरदान का फ़ायदा उठा लिया हमने और यहाँ पे लिख दिया cos x। चलिए, एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो बात। अब अगर आप देखो तो अगर हम यहाँ पर जो न्यूमरेटर में हमारे पास में है, इसमें अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने पर ये जो 2 है ये यहाँ पहुँच जाएगा, 2 माइनस 1 है ये तो cos 3x और प्लस ऑफ cos x है, तो कुछ कुछ बन रहा है। चलिए लिखते हैं क्या आ रहा है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पर आ गया आपके पास में लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 माइनस cos ऑफ 3x माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2 को आप चाहो तो बोलो कि बाहर बैठो, कांस्टेंट है और बाकी के पूरे टर्म के साथ में कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1/2 बाहर कर दिया, तो 1/2 जो है बाहर आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब इस 1 को अगर आप देखो तो ये कुछ काम का दिख नहीं रहा है, कब तक, जब तक कि इसको हम 1 + 1 ना लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है हमारे पास में, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू जो है वो क्या होता है 1/2। और इसको अगर आपको प्रूव करना है सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको अगर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर बाय 4,
तो x/2 का स्क्वायर हो गया और इंटू 4 कर दिया। तो बस देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो हो गया साइन ऑफ x/x का स्क्वायर है बेसिकली, तो ये तो 1 होगा। तो 2/4 दैट इज़ 1/2। तो ये तो प्रूफ हो गया एक तरह से, ठीक है। अब इसको हमको यूज़ कर लेना है बस, ठीक है। तो इस रिजल्ट को बेसिकली हम यूज़ करना चाह रहे हैं 1 - cos x/x²। अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0.5, आधा। ओके, तो इस 2 को जो है हमने लिख दिया था 1+1। तो इस 1 को और इस माइनस ऑफ cos x को अलग कर लेते हैं और एक 1 को माइनस ऑफ cos 3x के साथ अलग कर लेते हैं। चलिए इतना काम किया जाए पहले। तो 1 - cos 3x डिवाइडेड बाय x², क्योंकि 2 हम ऑलरेडी बाहर बैठा चुके हैं, एंड प्लस ऑफ लिमिट अलग अलग कर लेते हैं भाई x टेंडिंग टू 0, तो ये 1/2 सबसे ही बाहर हो गया, एंड 1 - cos x डिवाइडेड बाय x²। तो ये तो डायरेक्टली कौन सा वाला पार्ट की बात कर रहे हैं हम, ये वाला जो पार्ट है, ये तो सीधे हमने यहाँ से क्या रख दिया इसका वैल्यू 1/2। तो इसकी तरफ से तो टेंशन मुक्त हो गए पर, ठीक है। ये इसका वैल्यू 1/2 है, ये अमीवा जो है ये वाला 1/2 हो गया। अब यहाँ पर आप देखो जो पैटर्न है वो क्या है, यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर भी अगर 3x का स्क्वायर हो जाए, कहानी ऐसी अगर हो जाए, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 9 से बेसिकली 3 के स्क्वायर से क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो फिर ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर तो टेंशन ख़त्म, ठीक है ना भाई। तो हमने कर दिया यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई। तो ये जो पार्ट है इस लिमिट के साथ में मिलकर कितना हो गया 1/2। अब ये वाला जो अमीबा है, बहुत सारे अमीबा आ गए, तो ये देखो आप, चलो ये जो वैल्यू है ये वाला इतना, ये भी कितना बन गया 1/2। एक 1/2 बाहर बैठा हुआ है, उसको बैठा रहने देते हैं। तो क्या आ गया आपके पास में 1/2 बाहर वाला, प्लस ये हो गया 9/2, ये 9 भी तो है भाई, और ये वाला 1/2 प्लस 1/2, तो 9/2 प्लस 1/2। 9/2 मतलब कि ये वैल्यू 4.5 और ये आधा, तो 4.5 में आधा जोड़ा तो क्या बन गया 5, और उसको 1/2 से कर दिया आपने मल्टीप्लाई, तो 1/2 और ये पूरा जो है ये लिखा हुआ है 5। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, आंसर आ गया 5/2, ठीक है। तो अब इतना टाइम टेकिंग नहीं है ये, लेकिन समझाने के लिए तो टाइम देना ही पड़ता है। तो इसको हम बोल देते हैं लेट्स से मेथड 1। एक मेथड तो ये हो गया। चलिए अब कुछ और सोच सकते हैं क्या, बिल्कुल सोच सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को अब हम दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। तो हमने लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0, वही प्रॉब्लम है 1 - cos x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाय x², ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखो एक लिमिट, ये जो लिमिट है स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x² का वैल्यू 1/2, इसको हमने अभी यूज़ किया था। अब इसको अगर हम फर्दर यूज़ करना चाह रहे हैं तो ऐसा कुछ बनना चाहिए जो प्रॉब्लम के बने। ऐसा कुछ बनाने के लिए हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम में लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखा, और आपने क्या किया यहाँ पर 1 फिर माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स लिख दिया बेसिकली। मतलब ये 1 तो था ही पहले से, माइनस का कॉस एक्स और प्लस का कॉस एक्स, बेसिकली आपने कॉस एक्स माइनस कर दिया और कॉस एक्स ऐड कर दिया। तो ये कैसा दिखेगा, देखते हैं। ये दिखेगा 1 - cos x प्लस कॉस एक्स, और फिर ये वाला जो पार्ट था इसको एज इट इज़ लिख दिया, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। कोई हार्म नहीं है, ठीक है ना भाई, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, बस हमने क्या किया यहाँ पर ये वाला टर्म ऐड किया और ये वाला ही टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने लिमिट सेपरेट की, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos x डिवाइडेड बाय x² प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आप देखो यहाँ से मतलब कहाँ से, यहाँ से ये वाला cos x और ये वाला cos x अगर हम कॉमन ले लें
तो क्या बनेगा हमारे पास में, बच जाएगा कॉस एक्स आपने कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, और डिवाइड में है एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। अब ये तो पका पका आंसर है, ये तो पता ही है कितना होता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 1/2 होता है तो 1/2 लिख दिया। अब आप देखो जब x जा रहा है 0 की तरफ तो ये जो cos x है ये भी, ये क्या बन जाएगा, cos 0 इज 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है तो इसको तो 1 रख देंगे अपन। अब यहाँ पर देखो आप आगे में ये जो लिखा हुआ है आपके पास में 1 माइनस कॉस 2x, अब यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर होने से इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2x का स्क्वायर बनाना है तो आपने क्या किया, यहाँ पर 4 से तो कर दिया मल्टीप्लाई और 4 से कर दिया डिवाइड, डिवाइड करने पर ये पहुँच गया उचक के ऊपर, ठीक है। तो इसकी लाइफ भी अब सॉर्टेड आउट हो गई, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, किसको, इसको 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स बाय एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर x किसको बोल रहे हैं हम, 2x को, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर, ठीक है ना, इतना तो अपन देख ही पा रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये वापस से काम आ गया, इसका वैल्यू कितना था 1/2 और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये तो करीब कितना है 1 है, तो ये 1/2 तो क्या आ गया 1/2 और इंटू 1, अब इसको क्या ही लिखना है 1 और इंटू 4, ठीक है। तो ये 1/2 आ गया और ये आ गया आपके पास में 2, 2 प्लस 1/2 मतलब कि कितना आ गया भाई, ढाई, ढाई को हम लिख सकते हैं 5/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर वी आर गेटिंग। तो ये हो गया लेट से मेथड 2, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है तो और भी कुछ सोचा जा सकता है। तो हमने कहा कि भाई cos 2x दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो cos 2x को जो है आप, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं आपके पास में, ठीक है ना, तो इसको हम एक और मेथड से ट्राई करते हैं, चलिए देखते हैं। तो लेट्स से हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब cos 2x का क्या क्या फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इस वाले cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos 2x क्या आ जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसी फॉर्मूले को यूज़ करने का सोचा कि चलो भाई cos 2x को अगर हम ये रख दें तो कुछ हो सकता है क्या, करके देखते हैं, होगा तो ठीक है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ही लिया भाई। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, और इस वाले cos 2x को हमने लिख दिया 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत की बात तो लग नहीं रही है। चलिए अब इस वाले cos x को अंदर ले गए तो ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस एक्स और प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और डिवाइड में इसको एक्स स्क्वायर के साथ लिख दिया, इसको एक्स स्क्वायर के साथ लिख दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऐसा कुछ हो गया। तो आप देखो फिर से, ये तो रिजल्ट पता ही है, अब तो याद ही हो गया, तो ये आ गया 1/2 प्लस, अब ये देखो आप साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड है, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1 होता है, तो स्क्वायर भी 1 होगा, और इस कॉस एक्स में एक्स जा रहा है 0 की तरफ में, तो ये पूरा जो वैल्यू है ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 2 आ गया, तो ये वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस हाफ दैट इज 5/2। अगेन द आंसर इज सेम, तो बस लिख लिया, ये वाला पार्ट जो है वो कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, ये 2 बैठा हुआ है तो 2, आंसर इज 5/2, तो सही है, ठीक है। तो ये हो गया लेट से मेथड 3 हो गया। अच्छा अब 0/0 फॉर्म था, तो अगर 0/0 फॉर्म है तो उसमें और भी क्या किया जा सकता है, 0/0 फॉर्म में आपने एक एल हॉस्पिटल बोलते हैं, कुछ लोग लॉपिटल बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है लॉपिटल,
या एल हॉस्पिटल, जो भी बोलना है वो बोल लो आप। ये रूल बोलता है कि सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ये अगर 0/0 फॉर्म है और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो एल एच रूल एप्लीकेबल है। एफ एक्स और जी एक्स जो है वो डेरिवेबल फंक्शन होना चाहिए, इस पर स्ट्रेस दे रहे हैं। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, ये सेम ही होगा। ये बोलता है एल एच रूल। जो वर्किंग रूल है वो यही है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने तो ये देख लिया कि अच्छा ऐसा होता है, मान लिया, ठीक है। और एल एच रूल को आप कितने बार भी अप्लाई कर सकते हो जब तक कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। और कहीं कहीं फेल भी कर जाता है, खैर वो अलग बात है। बट एक बार 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो आप एल एच रूल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ये जो एफ डैश एक्स है, इसका मतलब है कि आपने एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखा है, और जी डैश एक्स मतलब कि आपने जी एक्स का डेरिवेटिव लिखा है। दोनों के डेरिवेटिव आपने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के डेरिवेटिव आपने अलग अलग किए हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में जो प्रॉब्लम है, लिमिट सपोज करो एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर 0/0 फॉर्म है, इसको अगर हम लॉपिटल अप्लाई करें तो कर सकते हैं। वन का हमने 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव किया, तो 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा भाई, 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, तो वो माइनस माइनस क्या हो गया, साइन एक्स। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव किया तो वो आ गया आपके पास में 2x, रख दिया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2x। अब ज़रूरत नहीं है साइन एक्स बाई एक्स, हमको पता है स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से ये 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने एल एच रूल अप्लाई कर दिया। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल में आप एल एच रूल अप्लाई कर सकते हो। अब हमारे पास में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में हमारे पास में 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये है आपके पास में। अब आपको जब आप यहाँ पर एल एच रूल अप्लाई करोगे तो आपको कॉस एक्स इंटू कॉस 2x का क्या पता होना चाहिए, डेरिवेटिव पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका भी डेरिवेटिव निकालने के लिए बहुत सारे हमारे पास में तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप cos x और cos 2x को जो है वो आप लिख सकते हो, जैसे cos 2x है उसको आपने लिखा था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को अगर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला और ये वाला माइनस, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये लिख दिया। तो अब हम लिख सकते हैं कि भाई कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ कॉस क्यूब एक्स और माइनस का कॉस एक्स, ये आ गया। अब इसका आप डेरिवेटिव निकाल दो। ये आपने क्या लिख रखा है, ये लिखा है अपने कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना तो कोई टफ काम नहीं है, ये आ जाएगा आपके पास में 3 आगे, तो 6 कॉस स्क्वायर एक्स और फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से तो माइनस ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पर माइनस ऑफ कॉस एक्स है तो वो आ जाएगा प्लस ऑफ साइन एक्स, ठीक है भाई। ये आ गया इसका डेरिवेटिव आपके पास में। तो एल एच रूल अप्लाई कर दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 का जो डेरिवेटिव है वो तो 0 हो गया, और माइनस है, माइनस अंदर अगर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ 6 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, और माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है आपके पास में, ठीक है। अब आप देखो जब x जा रहा है 0 की तरफ तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये तो अभी भी 0/0 फॉर्म है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन 2x, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था इसका भी डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आप देखो यहाँ पर अगर हम इनकी अब लिमिट में आप वापस से लॉपिटल भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार एल एच रूल लगाया है तो आप वही लगाते हो। आपको कुछ और तरीका लग रहा है जिससे कि आसानी होगी तो आप वो अप्लाई कर सकते हो।
तो अगर इनकी लिमिट्स को अगर हम सेपरेट करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 6/2 ये तो कांस्टेंट हो गया, और cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स ऐसा लिख सकते हैं, और माइनस ऑफ 1/2 साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया आपके पास में 1। तो ओवरऑल वैल्यू ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेस क्राइसिस है तो उसको हम मैनेज कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में, पूरा वैल्यू 1/2 फाइनली। ठीक है, और यहाँ से आप देखो जब x जा रहा है 0 की तरफ तो cos स्क्वायर एक्स जो है वो 1 बन जाएगा, और ये भी 1 है, और ये लिखा हुआ है 2 और 6 तो ये 3, तो 3 माइनस हाफ जब आप करोगे तो अल्टीमेटली क्या वैल्यू आ गया आपके पास में, 3 माइनस हाफ मतलब कि 2.5, दैट इज 5/2। तो ये आ गया आपके पास में आंसर 5/2। तो ये हो गया आपके पास में मेथड 4, बाय यूजिंग LH रूल हमने सेम प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब यहाँ पर जो पर्पज़ है एक ही प्रॉब्लम को इतने सारे मेथड से सॉल्व करने का, और भी मेथड पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि यही ख़त्म हो गई यहाँ पे दुनिया। अब इसमें से जो भी मेथड आपको एग्ज़ाम में क्लिक करेगा आप उसको वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कौन सा मेथड आपको ठीक लग रहा है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसी पर्टिकुलर मेथड्स पर, उस पर्टिकुलर मेथड पर, उस कंसेप्ट पर कितना काम कर रखा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि जब भी आपके पास में मल्टीपल मेथड्स हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, तो आपको किस थॉट के साथ जाना है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर थॉट के साथ जाने से आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, आंसर जो है वो सही आएगा। अगर आपको किसी मेथड की स्टार्टिंग करने में ही आपको प्रॉब्लम फेल हो रही, प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि एग्ज़ाम में कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तभी आपको करना है। और एक सजेशन है मेरा आपको बहुत सिंपल सा, कि आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का जो भी टाइम है, सपोज़ करिए कि आप जो है 2 आवर्स न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें से 1.5 आवर्स तो आपका डेडिकेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होना चाहिए फॉर द टाइम बाउंड मैनर में। मतलब कि आपने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डिसाइड कर लिए, और इतने क्वेश्चंस को आपको एक टाइम लिमिट में सॉल्व करना है, उसमें तो आपका 1.5 आवर्स जाना चाहिए। ठीक है, और बाकी का जो बचा हाफ एन आवर है, मतलब मैं तो ये आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपका टाइम बाउंड मैनर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर जाना चाहिए। उसके बाद का जो टाइम बच रहा है, जैसे कि हाफ एन आवर आपने लिया, और फिर इस तरह का कोई प्रॉब्लम जो है जिसमें कि आप ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हो कि भाई और क्या कर सकते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम पर और नए नए मेथड्स या नए नए जो आपके थॉट हैं जो आप अप्लाई नहीं कर पाए, तो उन थॉट्स को आप अप्लाई करके आंसर लाने का ट्राई करो, और फिर आप फिगर आउट करो कि कौन सा मेथड जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो पहले जो ये वाला जो टाइम है इसको वेस्ट नहीं करना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपने 2 आवर्स में से पहले अगर आपने वो काम किया कि हाफ एन आवर पहले जो है हम कुछ इनोवेटिव करने के लिए देते हैं, तो आप देखोगे कि आप जो है ये पूरा का पूरा जो 2 घंटा है वो कब निकल जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा, और फिर आपके दिमाग पर जो एक प्रेशर आएगा वो इस बात को लेकर आ जाएगा कि भाई आज तो कुछ सॉल्व ही नहीं किया। ठीक है, तो इसको टाइम बाउंड जो प्रैक्टिस है वो आप पहले करो, और फिर इस तरह का कुछ भी अगर आपके दिमाग में थॉट है कि भाई ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो आप अलग से जो टाइम आपने दिया है उतने ही टाइम में करना है और उतना ही देर करना है। ठीक है, तो आपकी जो रेगुलर जो प्रिपरेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके।